बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ मूली के पत्तों की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अक्सर हम फेंक देते हैं। मूली इस्तेमाल में आ जाता है लेकिन पत्ते अक्सर इस्तेमाल में नहीं आता, क्योंकि इसको बनाने का तरीका, चटनी किस तरीके से बनाते हैं ये पता नहीं होता। क्योंकि मूली के पत्ते कड़वा होता है, इसलिए इसको एक बॉयल करके इसका पानी में फेंक देती हूँ। उसके बाद जो इसकी चटनी बनती है वो इंतहाई मज़ेदार। हस्ब ज़रूरत हरी मिर्ची ले लें आप, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और चंद अदद लहसुन की जवें, थोड़ा सा पानी, 2 टेबल स्पून दही और ये सरसों का तेल जो मैं बाद में डालूँगी। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगेगा नहीं कि आप लोगों ने मूली के पत्तों की चटनी खा रही हैं। क्योंकि मूली में थोड़ी सी कड़वाहट होती है और उसके पत्तों में भी लाजमी कड़वाहट होती है, जिसकी वजह से चटनी खाई नहीं जाती है, पत्ते को इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए इसका आप बॉयल करके इसका पानी ज़रूर फेंक दें और उसके बाद इसकी चटनी बनाएं। चटनी वैसे भी मूली फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेट के लिए और निज़ाम हाज़मा के लिए। और ये 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दें तो औसम टेस्ट इसका हो जाता, बहुत ज़बरदस्त। और इसको पराठे के साथ ख़ास के सर्व करें, चावल के साथ खाएं, इंतहाई मज़ेदार चटनी ये बनती है। लेकिन इसका पानी जब भी चटनी बनाएं, इसका बॉयल करके इसके पानी को ज़रूर फेंक दें और उसके बाद ये चटनी खाएं। सादे चावल के साथ तो इंतहाई मज़ेदार लगता है। और रमज़ान के दिनों में इसको पकोड़े के साथ सर्व करें। इसको डीप फ्रॉस्ट करके रमज़ानों के लिए आप सेव कर सकती हैं। अभी वैसे भी बहुत सस्ती मूली है और पत्ते तो वैसे भी मूली के साथ लाजमी वो देते हैं, तो आप उस पत्तों को ज़ाया ना करें और इसको भी इसकी चटनी बनाएं। दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी से रेसिपीज़ लेके आऊँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।